Let's go. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है किकी का बर्थडे और आज किकी पूरे 2 साल की हो जाएगी। तो इस बार ना हम किकी का बर्थडे बिग वे में सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। हमने सोचा इस बार हम परिवार में ही, फैमिली में ही थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कल रात को थोड़ा सा ना डेकोरेशन कर दिया था और मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में आप लोग को दिखाया था। वो भी जग गई है, उसके पापा से नीचे लेके आते ही होंगे। तो किकी को ना बाहर जाना, नई नई जगह देखना बहुत पसंद है। तो इसलिए ना हमने सोचा कि ना एक नाइट के लिए हम ना होटल में रूम बुक कर लेते। तो हमने अपने घर से जस्ट 45 मिनट्स के डिस्टेंस में एक कमरा बुक किया हुआ। वहाँ पर वो ना स्विमिंग पूल वगैरह यूज़ कर सकती है। It's a Kiki birthday and they all are celebrating for Kiki. They will sing a song for you, Kiki. Yeah. सो बच्चों के साथ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं चली गई थी फ्रेश अप होने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है। क्योंकि हमने सोचा कि हम नाश्ता करने के बाद ही बाहर जाएंगे। तो हस्बैंड फटाफट से बच्चों को नहला देंगे, उसके बाद मैं दोनों को रेडी कर लूँगी। सो फ्रेश अप होने के बाद मैंने नाश्ता भी बना लिया था फटाफट से। बहुत ही सिंपल सा नाश्ता बनाया क्योंकि हमें जल्दी से निकलना है। और बच्चों का नहाना होने के बाद मैंने उन्हें भी रेडी कर दिया है। किकी को बस अभी उसका बाल बनाना बाकी है। और यहाँ दोनों बच्चे अपने नए खिलौनों के साथ बिजी हैं। सो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, बच्चे भी ऑलमोस्ट फुली रेडी हैं। और जब तक ये यहाँ पर थोड़ी देर बिज़ी रहेंगे, मैं निकलने से पहले हमारा जो किचन एरिया है उसे क्लीन कर लूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं बाहर जाऊँ, कहीं जा रही हूँ, तो मैं अपना एटलीस्ट किचन और लिविंग एरिया क्लीन कर लूँ। लिविंग एरिया तो अभी पूरा ऐसा फैला हुआ है, बट एटलीस्ट मैं किचन एरिया जल्दी से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद हम निकलेंगे घर से। Today is Kiki birthday? Yeah. And where we are going? Charlotte. We're going Charlotte? Yeah. I did a vomiting. Ah, you remember? You did a Mommy, vomiting. Papa, I did a vomiting. Yes, Tony. सो किकी को और श्रेयास को ना मोशन सिकनेस होता है। तो यहाँ पे किकी को याद है कि लास्ट टाइम जब हम चार्लेट गए थे, चार्लेट हमारे घर से 2-2.5 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो ना उसने रास्ते में उल्टियाँ की थी, तो उसे याद है, तो वो उसी के बारे में बात कर रही थी। तो इसी वजह से ना हम ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जाना चाहते थे। तो इसलिए हमने ना घर से एकदम पास में ही होटल बुक किया। हमारे घर से होटल जस्ट 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है। फिर श्रेयास को परसों स्कूल भी जाना है, तो हमने चाहते थे कि ना दोनों बच्चे उल्टी करें और बीमार पड़े फिर से। तो इसलिए हमने ना नज़दीक पे ही होटल बुक किया हुआ है। वैसे तो होटल का चेक इन टाइम 2-3 बजे का है, बट हम जल्दी ही जा रहे हैं क्योंकि ना हमने सोचा जब तक रूम रेडी होगा तब तक एटलीस्ट क्योंकि स्विमिंग पूल यूज़ कर लेगी। उसे स्विमिंग पूल में एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने सोचा वो ना वहाँ मस्ती कर लेगी। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं घर से। सो 45 मिनट्स के ड्राइविंग के बाद हम पहुंच गए थे होटल। और यहाँ पे पहुँचते ही हमने ना किकी की थोड़े से पिक्चर क्लिक कर लिए, क्योंकि हमने सोचा अभी हम स्विमिंग पूल यूज़ करने जाएंगे तो हमें उसे चेंज करना होगा। तो उससे पहले हम इसके थोड़े से ना प्यारे प्यारे से पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने श्रेयास का और किकी का कुछ पिक्चर क्लिक किए थे।
सो हमारा प्लान था कि होटल जाके हम अपना चेक इन प्रोसीजर कर लेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे स्विमिंग पूल यूज़ करने के लिए, क्योंकि रूम तो शायद हमें ना 2-3 बजे के बाद ही मिलेगा। बट ना जैसे हमने चेक इन प्रोसीजर किया ना, तो उन्होंने बताया कि हमारा रूम रेडी है। तो लकीली हमें रूम मिल गया था जाते ही। तो हमने सोचा हम पहले रूम पे चले जाते हैं, अपना रूम देख लेते हैं, सामान रख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बच्चों को लेके स्विमिंग पूल पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों बच्चे काफ़ी खुश हैं, दोनों बहुत मस्ती कर रहे हैं। सो जिस होटल में हम रुके थे उसके एकदम पास में ना एक छोटा सा मॉल भी था, और बच्चे कह रहे थे कि उन्हें भूख लगी है, तो हमने सोचा हम बच्चों को वहीं लेके चलते, वहाँ हमें कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। और वो एकदम बहुत ही पास था, तो हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करके ही चलते हैं, बच्चों का थोड़ा यहाँ वहाँ घूमना हो जाएगा। She is very excited. Did you see? Excited, mommy? Yeah. Something new. Have to do something new. I know. सो थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद, थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग करने के बाद हम चले गए थे फूड कोर्ट में। यहाँ पे चिक-फिले था, तो हमने चिक-फिले से थोड़ा बहुत बर्गर वगैरह और बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह और फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर किए थे। क्योंकि को ना चिकन खाना बहुत पसंद आ रहा है आजकल, तो वो जहाँ भी जाती है ना उससे ना चिकन चाहिए होता है। इवन कि घर में भी जब भी मैं आजकल लंच वगैरह बनाती हूँ तो वो मुझे कहती रहती है कि उसके लिए मैं चिकन बनाऊँ, तो उसको पता नहीं क्यों आजकल चिकन बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। सो लंच करने के बाद बच्चों को खाना था कॉटन कैंडी। एक्चुअली श्रेयास को स्पेशली खाना था कॉटन कैंडी, क्योंकि किकी ने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो वो आज पहली बार खाने वाली है। इंडिया में तो हम बहुत खाते थे, बट यहाँ पे मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पे ना श्रेयास खुद ही सेलेक्ट कर रहा था कि उसे कैसा डिज़ाइन वाला और कौन सा कॉटन कैंडी फ्लेवर वाला चाहिए। और यहाँ आप कॉटन कैंडी को बनते हुए देख सकते हैं। सो हमने वहाँ पे ना ऑलमोस्ट 1.5 आवर to 2 आवर के करीब टाइम स्पेंड किया था। थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, हस्बैंड ने अपने लिए थोड़े बहुत टी शर्ट खरीदे थे और बच्चों ने अपने लिए नए खिलौने लिए थे। उसके बाद हम सीधे आ गए थे होटल, और होटल आके हम चेंज करके सीधे स्विमिंग पूल में आ गए थे, क्योंकि किकी को तो स्विमिंग पूल में खेलना बहुत पसंद है, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया। श्रेयास ना थोड़ा सा डरता है पानी में, वो जाता है स्विमिंग पूल में, बट ना वो थोड़ा सा डरता है। वो ना सिर्फ जो इन्फेंट पूल होता है ना वहीं तक जाता है, उसके आगे वो थोड़ा डीप में वो बिल्कुल नहीं जाता। बट यहाँ पे ना इन्फेंट पूल नहीं था, तो इसलिए ना वो उसने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा पानी पे, तो इसलिए वो यहाँ आराम से चेयर पे बैठ के अपना स्नैक एंजॉय कर रहा था।
स्कूल से आने के बाद हस्बैंड और श्रेयास रेडी होके बाहर चले गए हैं, उन्हें थोड़ा सामान लेके आना था। और यहाँ पे आप किकी को देख सकते हैं, वो काफ़ी थक गई है और उसे शायद बहुत नींद आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं उसे जल्दी से उसका दूध पिला के थोड़ी देर सुला दूँगी, ताकि वो इवनिंग में थोड़े से ठीक फील करे, फ्रेश फील करे। नहीं तो वो थोड़ी क्रैंकी रहेगी इवनिंग में। तो हम सोच रहे हैं ना, आज डिनर के लिए हम बाहर कहीं जाएंगे, पास में कोई रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे किकी के लिए फटाफट से उसका पीडियाश्योर बनाती हूँ, उसे थोड़ी देर सुलाती हूँ। हमारा प्लान है कि हम किकी के जो बर्थडे केक है वो होटल में ही कट करेंगे, उसके बाद हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। सो किकी को मैंने दूध पिला के सुला दिया था। उसने जस्ट 10 to 15 मिनट्स का छोटा सा नैप लिया था, वो सोई नहीं ज़्यादा। They lost their mitten and they became to cry. And mother dear, you sadly fear a mitten. Papa is coming. Let's see. Let's see. You're looking so pretty, mommy. You're looking so pretty. सो किकी को रेडी करने के बाद मैंने भी चेंज कर लिया था और श्रेयास भी यहाँ पूरी तरह से रेडी है। तो हम सोच रहे हैं कि हम बाहर जाने से पहले किकी का बर्थडे केक कट कर लेते हैं, उसके बाद हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। Let's cut it, mama. First me, Papa. No, it's Kiki's birthday. See, it's Shreya's birthday, Shreya's cut the cake, right? It's Kiki's birthday, Kiki should cut the cake, okay? No, wait. No, wait. But you can eat it. Okay? Me? Yeah. Me? Hold on. First I Wait, mommy, wait, mommy. First you need to blow the candle, Kiki. Good job. Good job. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kiki. Happy birthday to you. Give a kiss to Kiki and Huggy. Papa kissing now. Let's cut the cake now. First me. And this. Now you can give me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kiki. Happy birthday to you. Look to me, brother. Now I will also. You like it? And this is for. Yummy. Is it yummy? Ooh, more? It's a Kiki birthday! I love you. You like it? सो केक कट करने के बाद हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था बच्चों के साथ, थोड़ी मस्ती की थी। उसके बाद हम निकल गए डिनर के लिए बाहर। सो हमारे होटल से जस्ट 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, रॉयल होटल करके। काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है, 1990 से रेस्टोरेंट है यहाँ पे, काफ़ी फेमस है। तो हम आज यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं डिनर। सो किकी ने ना आज बहुत ही छोटा सा नैप लिया था, उसका नैप आज सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का था। तो ना वो काफ़ी टायर्ड लग रही है, आई थिंक वो जल्दी सो जाएगी। तो इसलिए हमने फटाफट से अपना फूड ऑर्डर किया।
तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि हम कह रहे थे कि काफ़ी थकी हुई लग रही है, तो ना वो सो गई थी, बट लकीली उसने अपना डिनर कर लिया था, तो हमने उसे वहीं पे थोड़ी देर सुला दिया था और फिर हमने जल्दी से अपना डिनर ख़त्म किया। फिर हम चले गए थे होटल में और उसके बाद हमने दोनों बच्चों को सुला दिया था। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। हम अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे थे। सो ब्रेकफास्ट स्प्रेड यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, दोनों बच्चों ने काफ़ी अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था। मेरे बच्चों को ना वॉफल्स, पैनकेक ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो दोनों को ब्रेकफास्ट में वही मिला, तो दोनों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था। 9 o'clock तक के करीब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था। फिर हम रूम पे जाके हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और 11 बजे तक हमने चेकआउट कर लिया था वहाँ से। हेलो दोस्तों, सो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये ना अगले दिन की है। कल रात को ना श्रेयस को टमी में बहुत पेन हुआ था, तो वो बहुत रेस्टलेस था और रात भर सो नहीं पाया। तो सुबह होते ही ना हम उसे इमरजेंसी में लेके आ गए। सो जो भी लोग यहाँ अमेरिका में रहते हैं उन्हें पता होगा यहाँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम ना उसे इमरजेंसी में लेके आ गए थे चेकअप करने के लिए। वो पहले भी हमें बहुत बार ना टमी पेन का कंप्लेन कर चुका है, बट इतना उसे पेन कभी नहीं हुआ कि वो सो ना पाए, वो रेस्टलेस रहे। थोड़ी देर के लिए होता था फिर ठीक हो जाता था, बट हमने उसके पीडियाट्रिक से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने भी कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने कहा था हो सकता है कि ना कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको ये तकलीफ़ हो रही है, बट कल पहली बार उसे बहुत दर्द हुआ और वो ना सो नहीं पाया, तो इस वजह से हम जल्दी से उसे नेक्स्ट सुबह होते ही इमरजेंसी में लेके आ गए थे। सो इमरजेंसी में ना ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। हम इससे पहले कभी भी इमरजेंसी में नहीं आए। हमें लगा ना कि हम इमरजेंसी में जाएंगे तो सब कुछ फटाफट से हो जाएगा और वो लोग डॉक्टर जल्दी से बच्चों को देख लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने चेक इन प्रोसीजर कर लिया था, उसके बाद हमें वहाँ पे लॉबी में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे बैठना पड़ा था। बहुत ही स्लो चल रहा था प्रोसीजर, पता नहीं क्या था, नहीं पता, बट ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स हम वहाँ लॉबी में ही बैठे हुए थे। सो फाइनली 4 o'clock के करीब हमें रूम मिला और डॉक्टर आए। डॉक्टर ने श्रेयस को चेक किया। उन्होंने कहा कि ऐसे देखने में तो कोई चिंता की बात नहीं लग रही है, बट फिर भी वो चाहते हैं कि ना हम श्रेयस का एक्सरे और स्कैन करा ले, तो हमने इसके लिए एग्री किया, बट उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। उन्होंने बहुत टाइम लिया। एक बार स्कैन करने के लिए लेके गए, उसमें भी काफ़ी टाइम लगाया और उसके बाद फिर हमें एक्सरे के लिए वेट करना पड़ा काफ़ी 1-1.5 घंटा। उसके बाद वो फिर श्रेयस को एक्सरे के लिए लेके गए। तो कल का पूरा दिन और सारा रात हमारा वहीं पर बिता, बट थैंक गॉड कि ना कुछ ऐसा एक्सरे और स्कैन में कुछ ऐसा निकला नहीं। उन्होंने कहा कि वो फाइन है, श्रेयस को ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मे बी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से या गैस की वजह से उसे तकलीफ़ हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख के दिया। सो हम ना सुबह 11 o'clock को यहाँ आए थे और घर पहुँचते पहुँचते हमें ना 10:30 के करीब हो गया था नाइट का। तो बट सब कुछ ठीक ठाक हुआ, मतलब हमें थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। सब कुछ क्लियर हो गया, हमारा माइंड क्लियर होगा, वो सबसे बड़ी बात थी। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पे, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।